Good morning, students. How are you all? Very happy new year to all of you and safe, healthy, stay home. Okay? So, today I explain your English textbook Beehive chapter number 7 part 1. आज हम लोगों को आपको जो है मैं इंग्लिश के Beehive बुक के चैप्टर 7 जो है उसका पार्ट 1 एक्सप्लेन करूँगी। ये चैप्टर जो है पैकिंग यानी क्या, पहले हम वो जानेंगे कि हम लोग कभी ट्रिप्स पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, उससे पहले हम लोग पैकिंग करते हैं सामान को जो हमारे डेली यूज़ के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग कुछ दिन के लिए टूर पे जाने वाले हैं तो एक हफ्ते से हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ ले जाना है और उसके लिए हम लोग सब पहले से ही वो अरेंजमेंट करके रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको समेटते हैं और पैक करते हैं और ले जाते हैं ताकि जिस टाइम हम जाए उस टाइम हमको वो चीज़ हम भूल ना जाए, ताकि हमको रोज़ जो है जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वो हमको मिस ना हो जाए। इसीलिए तो बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग टू ट्रिप्स? क्या आप ट्रिप्स में जाना पसंद करते हो? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एन्जॉय मोस्ट? आपको कैसे तरह के ट्रिप्स है जो अच्छे लगते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ पैक फॉर अ ट्रिप? जब आप पैकिंग करते हो घूमने जाने के लिए तब आपके अंदर कैसा फील होता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things if you very much need of that you can find them easily? कभी आप लोगों ने ये डिस्कवर किया कि हम लोग जब ट्रिप पे जाते हैं और हम लोग कुछ चीज़ भूल गए हैं, ऐसा जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमको बहुत इजीली मिल जाए। डज दिस मेक यू एंग्री और डज दिस मेक लाफ योरसेल्फ? तब आप क्या करोगे? आप अपने आप पे गुस्सा करोगे या हंसोगे अपनी गलती पे? नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। अब जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे ऑथर का, फ्रेंड्स कैसे, वो और उनके फ्रेंड्स कैसे पैकिंग के लिए एक खुद के जो एक फीलिंग्स है, एक एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया है। तो आज हम लोग उसका एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलो रेड करते हैं। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा मैंने पैक कर लिया। कौन कह रहा है? ऑथर। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मैं हमेशा अपने पैकिंग के ऊपर गर्व महसूस करता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ हाउ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे चीज़ जो है उसको साथ में एक साथ लेना होता है और मैं ये अच्छी तरह से फील करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो इंसान जैसा जीता है और उसकी हिसाब से वो अपना वस्तु खुद ऐसे ही लेता है। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। कभी कभी मेरे खुद के तरह भी आश्चर्यजनक हो जाता है कि कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जो मेरे सामने अचानक से आते हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव होल मैटर एंटायरली टू मी। मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ एक ऐसे घटना से जब जॉर्ज और हैरिस जो है वो जब हमको बताया कि वो लोग दोनों जो है मुझसे अच्छा पैकिंग कर सकते हैं। दे फेल इन टू द सजेशन विथ अ रेड-आइडनेस दैट हैड समथिंग अनसैनी अबाउट इट। जॉर्ज स्पेयर्ड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स एंड द टेबल। फिल इंटरनेट हेयर एक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो हमें सजेशन देते हैं जब मैं कुछ पैक करता हूँ। जॉर्ज जो है वो अपने आप को बहुत फैलाता है, इजी चेयर पे बैठते हैं और हैरिस जो है उसके बैग को जो है लंबे टेबल पे जो है रख के पैक करता है। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंड वट आई हैड मीन्ड। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है और इसका मतलब क्या। ऑफकोर्स वॉज वट दैट आई शुड बॉस द जॉब। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो ये सब काम में माहिर हूँ। एंड द हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। और हैरिस और जॉर्ज जो है मेरे डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है। आई पुशिंग देम असाइड बिफोर एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हियर लेट मी डू इट।
मैं जब ये सब चीज़ सामने पास में रखता हूँ तो कहता ओ तुम आ गए, चलो हम सब साथ में करने लगते। देयर यू आर सिंपल एनफ, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। रियली टीचिंग देम, जैसे मैं उसको शिक्षा दे रहा हूँ। एज यू माइट से, अब तुम कुछ कहना चाहते हो। दे आर टॉकिंग इन द वे, अब वो जो है अपने आपस में बात करते हैं। दे डिड इरिटेट मी, वो दोनों जो है मुझे इरिटेट करते हैं। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर दैन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई वर्किंग। जब मैं काम करता हूँ तो कोई मुझे कितना भी परेशान करे या फिर वो मुझे देखे या कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब मैं काम करता हूँ। आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मेड दैट वे, मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहता हूँ जो मुझे उस के तरफ चलने का रास्ता दिखाता है। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द हावर टुगेदर, दोनों साथ में मुझे बहुत देर से सोफे में बैठ के देखते हैं, घंटों तक। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मिसिंग अबाउट, वो ऐसा करते मुझे बोलते हैं कि देखो तुमने अच्छा किया है, ये अच्छा लग रहा है मैं हमारे जैसा, या फिर तुम कुछ भूल गए हो। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा अभी मैं जो है उन लोगों के जैसा नहीं हूँ। आई कांट सी स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लैबिंग एंड वर्किंग, मैं कभी एक जगह पे बैठता नहीं हूँ और ना ही किसी को परेशान करता हूँ जब मैं काम करता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट एंड वर्क राउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, मैं उठा चला और मेरे जो हाथ है पॉकेट में रख के, एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और मैंने उन लोगों को कहा कि क्या कर रहे हो। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरे एनर्जेटिक नेचर है। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। 4th पैराग्राफ में, हाउ एवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, कभी कभी मैं कुछ बोल भी नहीं पाता। बट स्टार्टेड द पैकिंग इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैं ज़्यादा देर तक वो काम करता हुआ देखने में सोचता हूँ कि कैसे मैं जल्दी कर लूँ और ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं जो है यहाँ से चला एक तरफ जाके बैठ जाऊँ। एंड गोइंग टू पुट द बूट्स इन, और उसके अंदर बूट्स भी रखना, सेड हैरिस मुझे कहता है। एंड आई लुकड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैंने घुमा और देखा, हाँ सच में मैं मेरे जूते को भूल गया। दैट्स जस्ट लाइक हडिस के जैसा। ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड सब, जब तक मैं बैग बंद नहीं किया तब तक वो कुछ भी नहीं बोला। और ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज, मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, जॉर्ज ने हंसा। वन ऑफ दोज इरीटेटिंग, कभी कभी वो दोनों मुझे बहुत इरीटेटिंग लगता है, सेंसलेस लगता है। लाफ्स ऑफ फेस, मुझे उस पर हंसी आता है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, मुझे वो दोनों बहुत ही जंगली जैसे लगते हैं। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन एंड देम जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, मैंने बैग को खोला और मेरे बुक्स के अंदर डाला बूट्स को और उसको पैकिंग किया और फिर मैंने बैग बंद किया। अ हॉरिबल आइडिया ऑक्योर्ड टू मी, एक बहुत खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैं मेरे टूथब्रश को पैक किया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, मुझे नहीं पता है कि मैंने किया है कि नहीं, लेकिन मैं कभी भी मेरे टूथब्रश भूलता नहीं हूँ, हमेशा पैक करता हूँ। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I have not packed it. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उसको खोज करता हूँ और ये मेरे लाइफ का एक मिजरी है कि मुझे सपने में भी आता है कि क्या मैं टूथब्रश प्लस पैक किया हूँ कि नहीं। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परशियनेसेंस एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और जल्दी से मैं सुबह उठ जाता हूँ और मेरे टूथब्रश ढूंढने लग जाता हूँ। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, मैं पैक करने से पहले मेरे टूथब्रश को यूज़ करता हूँ। एंड हैव ए अनपैक अगेन टू गेट इट एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट द बैग एंड आई रिपैक एंड फॉरगेट। और इसी वजह से जो होता है, जो लास्ट टाइम में होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रश करने के बाद मेरे टूथब्रश रख दिया और उसको मैंने पैक करना
पैक करना जो है वो मैं भूल गया हूँ। तो हमेशा ये मेरे साथ ऐसा ही होता है। And have to rush upstairs for it at the last moment and carry। और लास्ट में जो है इस समय में मैं उसको ले आता हूँ it to the रेलवे स्टेशन में wrapped in my pocket and handy। मेरे रुमाल के साथ मैं उसको बांध के रख देता हूँ रैप करके। Of course I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it। इसीलिए कि हर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको मैं अच्छे से रखता हूँ क्योंकि मुझे वो ढूंढना ना पड़े। I remarked the things up into much the same state they were। remarked का मतलब होता है सर्च इन hurried and careless way। मतलब ढूंढते हैं और उसको केयरलेस तरीके मतलब अजत्न सा आकर में हम लोग उसको ढूंढते हैं। अब देखो must have been before the world was created and when chaos realized। Of course I found George and Harris 18 times over but I could not find my own। 18 बार हो चुका है, मैंने उन लोगों का तो सब कुछ ढूंढ लिया लेकिन मेरा जो टूथब्रश है वो मैंने कभी नहीं ढूंढ पाया था। I put the things back on my one and held everything up and took it। मैंने मेरा हर चीज़ पैक कर लिया, एक बार देख लिया और उसको रख दिया। Then I found it inside a boot और उसके अंदर मैंने एक बूट भी रखा। I repacked once more और फिर मैंने उसको भी पैक करके रख दिया। When I had finished जब मेरा पैकिंग ख़त्म हो गया जॉर्ज asked if the soap was in। क्या तुमने साबुन रखा है? I said I did not care a hang whether the soap was in whether it was not and I slammed in the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it। मैं जो है वो सोप जो है साबुन जो है मैंने उसको कहा कि ऐसा वेदर है इसलिए मुझे साबुन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे बैग में जो है उसको रख दिया और उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मेरे जो चश्मे के बॉक्स है उसके साथ ही जब मैं वो खोलूँगा तो मुझे मिल जाएंगे। और फाइनली मैंने जो है उसको बंद कर दिया। 10:05 PM 10:05 हो रहे थे। Then they are remind the hampers to do। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and that he had George and better to the rest। हरीश ने मुझे कहा कि क्या तुम चाहते हो कि 12 आवर्स अभी 12 घंटे बचे हैं तो इससे ज़्यादा कि तुम जाके रेस्ट कर लो। आई एग्रीड एंड सेट डाउन। मैं उसके साथ सहमत हुआ और बैठ गया। एंड दे हैड ए गो और उन लोग चले गए। दे बिगन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट इवेंचुअली इंटेंडिंग सो मी हाउ टू डू इट आई मेड नो। जब ये शुरुआत किया तब मेरा एक बहुत ही ऐसा चीज़ जो मैं कैसे कर सकता मुझे नहीं पता पर मैं जो है मुझे ये करना था किसी हल में। ठीक है तो बच्चों आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको इसमें से जो साइड वाले मीनिंग्स है इंग्लिश टू इंग्लिश वो लिखना है और उसके साथ साथ जो है आपको मुझे इसमें से 25 हार्ड वर्ड्स लिख के बताना है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय ऑल। स्टे सेफ, स्टे होम and again I wish you a very very happy new year। So goodbye।